Hello students, welcome to my YouTube channel Galaxy of Mathematics, and today we'll discuss about class 8 NCERT Mathematics chapter cube and cube root. So students, I will discuss syllabus of class 8 and this is the third topic of my syllabus which I discussed. Okay. So students, आज हम सीखेंगे कि क्यूब एंड क्यूब रूट कैसे निकालते हैं. ओके, क्यूब एंड क्यूब रूट कैसे निकालते हैं और क्लास 8 के एनसीईआरटी में किस प्रकार के फॉर्मेट हमको मिलते हैं पढ़ने के लिए और मैं किस तरह क्वेश्चन करने हैं और हमारे क्लास 8 के एनसीईआरटी में किस टाइप के क्वेश्चन को बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे. सो अधिक बात ना करते हुए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर बजाइए एंड लाइक करिए, शेयर करिए. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट. ओके, सो स्टूडेंट्स, क्यूब क्या होता है? व्हाट इज द क्यूब? क्यूब को हम लोग हिंदी बोलते हैं घन. हिंदी में क्यूब को बोला जाता है घन. अब देखिए स्टूडेंट्स, क्यूब का जो है हमारे अर्थमेटिक के अंदर, जनरली किसी की आपका बेसिक 3 पार्ट होते हैं. अर्थमेटिक होता है, सॉरी मैथमेटिक के अंदर हमारे क्यूब का जो है 3 पार्टों में 3 रोल होता है. अर्थमेटिक के अंदर हम लोग कैलकुलेटिव पार्ट के रूप में यूज करते हैं. ज्योमेट्री के रूप में हम लोग 3D सॉलिड फिगर के रूप में काम करते हैं. एंड अलजेब्रा के रूप में हम जस्ट ए फॉर्मूला a + b का होल क्यूब या मल्टीप्लाई ऑफ 3 अननोन वेरिएबल के रूप में काम करते हैं. सो आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक के बारे में, क्योंकि हमारे चैप्टर में अर्थमेटिक के बारे में बात किया गया है. बट आपको थोड़ा इंट्रो देते हुए कि क्यूब होता क्या है एक्चुअल में. तो स्टूडेंट्स, क्यूब एज अ अर्थमेटिक, इन अर्थमेटिक, तो क्यूब का मतलब क्या होगा? क्यूब का मतलब तो कि मल्टीप्लाई ऑफ इटसेल्फ 3 टाइम्स. क्या मल्टीप्लाई जो होता है, मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. अगर कोई क्वांटिटी, कोई नंबर 3 टाइम्स मल्टीपल करती है अपने आप में, तो उसका जब वो रिजल्ट मिलता है, क्या जो रिजल्ट मिलता है उस क्वांटिटी को, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं क्यूब बोलते हैं. लाइक जैसे कोई क्वांटिटी हमने ए ले लिया, अब मैंने ए का मल्टीप्लाई 3 टाइम किया, a इंटू ए, तो वी कैन फाइंड ए क्यूब. जस्ट लाइक नंबर 2 का मैंने निकाला, तो 2 इंटू 2 8. तो दिस नंबर 8 इज कॉल्ड क्यूब. व्हाट? दिस नंबर इज 8 कॉल्ड क्यूब. बट फॉर किसके लिए है, किसका क्यूब है 8? तो वी कैन से 2 का जो क्यूब है, हाँ, जो 2 का क्यूब स्टूडेंट्स है 8 होता है. उसी प्रकार हम लोग 3 का क्यूब निकालेंगे, 4 का क्यूब निकालेंगे, 5 का क्यूब निकालेंगे, 6 का क्यूब निकालेंगे और इसको अपने माइंड में स्टोर करके रखेंगे. यही हमारा प्रोस्पेक्ट होगा, यही हमारा एम होगा, यही हमारा गोल होगा. क्योंकि इस चैप्टर में क्यूब का सीखने का केवल एक ही मतलब है कि आप कैलकुलेटिव पार्ट में क्यूब के अंदर स्ट्रांग रहे, हेल्थी रहें और स्ट्रांगफुल रहें. सो हम थोड़ा बहुत बात करेंगे ज्योमेट्री के अंदर कि ज्योमेट्री में व्हाट इज अ क्यूब, ज्योमेट्री में क्यूब क्या होता है. तो आपको पता होगा ज्योमेट्री में बोलते हैं 3D फिगर. क्यूब का नाम क्या? 3D सॉलिड फिगर बोलते हैं, या सॉलिड फिगर होता है एक प्रकार का. क्या होता है स्टूडेंट्स? जो क्यूब होता है 3D के अंदर या ज्योमेट्री के अंदर एक सॉलिड फिगर होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको? वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है. अब फिगर कौन सा होता है तो आपको पता होगा. क्यूब. अब इस क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ विशेषताएं होते हैं, उसका डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर हमारा एक टॉपिक नहीं है. बट अगर आपको क्यूब के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, उसके ऊपर मैं एक वीडियो केस स्टडी आप क्यूब लेकर आ रहा हूं अपने सेकंड यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा. उसको जाकर आप राउंड अप या देख सकते हैं. ओके, सो हम बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि हमें क्यूब के अंदर कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं क्लास 8 के अंदर और हमें क्लास 8 में क्या सीखना है क्यूब के द्वारा. सो इसको पहले आप नोट कर लीजिए.
देन वी अगेन अबाउट टेल्स अबाउट। बट स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने अगर मेरा इससे आने वाला पहला वीडियो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ये चीज़ आपको क्लियर होगी। क्योंकि जो आपने मेथड वहाँ पर मैंने आपको बताया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, वही मेथड आपको यहाँ पर भी बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हम बात करेंगे क्यूब के बारे में। क्यूब में क्या क्या आपको पढ़ना क्लास 8 के अंदर, और कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्यूब, तो सबसे पहले हमारा क्यूब निकालने का मेथड क्या होता है। यहाँ पर मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ आपको, जो आपके बुक में दिया गया है आपके बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। बट अगर आपको शॉर्ट ट्रिक सीखना है क्यूब निकालने का, सो मूव ऑन लेक्सिकॉन मैथमेटिक्स वाईएम पे जाइए, वहां पर आपको केस स्टडी ऑफ क्यूब मिलेगा, उसको राउंड अप एंड देखिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्यूब की हम लोग। तो क्यूब जो होता है मल्टीपल, जैसा कि मैंने आपको बताया, मल्टीपल ऑफ 3 टाइम्स इटसेल्फ नंबर। ओके, सो इस प्रकार हम लोग मल्टीपल करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 होता है। एंड इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है एट द पावर ऑफ 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, and this is called the cube root, sorry, cube of 2 equal to 8। इसको क्या बोलते हैं, 2 का क्यूब बोलते हैं, क्यूब ऑफ 2 इक्वल टू 8। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको निकालने का मेथड होता है, एंड इसको लिखने का तरीका होता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज को लिखना या बोलना नहीं जान पाएंगे तो हमारे लिए किसी काम का नहीं। और फर्स्टली मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्यूब का तो निकाल आप सीख गए होंगे कि मल्टीपल करेंगे 3 बार तो आपको क्यूब मिल जाएगा। तो आपको जनरली जो आपका एनसीईआरटी क्लास 8 में दिया गया है 20 तक का क्यूब दिया गया है, जो कि आपके माइंड सेट में रहना चाहिए, यानी कि आपको लर्न होना चाहिए। बट मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर 1 से लेकर 10 तक का क्यूब याद है, सो दैट इज द इनफ, आप 100 तक का क्यूब इजिली निकाल लेंगे। ओके, सो चलिए हम बात करते हैं कि 1 से लेकर 10 का क्यूब क्या होता है, और इसको हम लोग थोड़ा राउंड अप करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट का जो जानते हैं 1 का मल्टीपल 1 का क्यूब क्या होगा भाई, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही होता है। 2 का निकालेंगे तो क्या होगा भाई, 2 इंटू 2 का हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग करते हैं 3 का निकालेंगे तो 27 हो जाएगा, 4 का निकालेंगे तो 64 होगा, 5 का निकालेंगे तो 125 होगा, एंड 6 का निकालेंगे तो 216 होगा, 7 का निकालेंगे तो 343 होगा, 8 का निकालेंगे तो 324 होगा, एंड सॉरी 5.2 होगा, एंड 9 का निकालेंगे तो 729 होगा, 10 का निकालेंगे तो 1000 होगा, 11 का निकालेंगे तो 1331, 12 का निकालेंगे 1728। अगर आपको 12 तक का क्यूब याद है तो यू सजेस्टेड मोर। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको माइंड सेट में रख लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसका हेल्प, इसी की सहायता से हम लोग एंड इसकी यूनिट प्लेस की हेल्प से हम लोग क्यूब रूट, बड़े बड़े क्यूब रूट को चुटकियों में करेंगे। इट मीन्स टू सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक। ओके, सो आपका क्यूब इतना ही है, आपको इतने ही जानना क्यूब के अंदर कि हम कैसे क्यूब निकालते हैं। तो आपको पता चल गया कि 3 टाइम्स मल्टीपल इज कॉल्ड क्यूब। ओके, अब हम कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और उसी को सीखेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। देखिए, कुछ यहाँ पर बेसिक पैटर्न बनते हैं स्टूडेंट्स, उसी को सीखेंगे। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। कुछ बेसिक पैटर्न बनते हैं, उसी को हम सीखेंगे कि क्या बेसिक पैटर्न बनते हैं स्टूडेंट्स। तो पैटर्न को देखा जाए, जो पहला यानी कि पैटर्न आता है, क्या आता है, पैटर्न आता है आपका। देखिए, अगर आप मान लीजिए 1 है तो 1 का क्यूब इक्वल टू 1 हो गया। ओके, जब आप ऑड नंबर को ऐड करेंगे, मैंने 1 ऑड नंबर लिया, उसका क्यूब 1 आ गया। 2 ऑड नंबर लूंगा तो उसका देखिए क्या आता है। चलिए 1 आया, 1 के बाद कौन सा होता है, 3 होता है और प्लस 5 होता है। कितना मिला, 8 मिला कि नहीं मिला, 5 3 8, किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। अब 5 के बाद क्या आता है, 7 आता है, प्लस 7 का क्या आता है बताओ, 9 आता है, प्लस 11 आता है। कितना मिला आपको, 20, बताइए कितना मिला, 16, सॉरी 16 नहीं मिलेगा, 7, हाँ 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। उसके बाद हाँ 27, सॉरी
27 मिल गया, हाँ ठीक है। अरे आपका क्यूब है 3 का क्यूब है। उसी प्रकार 11 के बाद क्या आता है, 13 आता है, प्लस 15 आता है, प्लस 17 आता है, प्लस 19 आता है। इसको आप ऐड करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। और क्या है भैया, 4 का क्यूब है। इसी तरह कंटिन्यू करते जाइए आप लोग, आपको एक बेसिक पैटर्न मिलेगा ऑड नंबर्स का, कि जितने का क्यूब निकालें उतने का अगर हम ऑड नंबर कर दें तो हमारा काम ओके हो जाएगा, हमारा काम बेसिक हो जाएगा। तो यही क्या एक प्रकार का पैटर्न बनता है क्यूब के अंदर, जो कि आपकी पहली प्रॉपर्टी है क्यूब की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई रिपीट, 1 लेंगे तो 1 मिलेगा, 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे, दैट 3 + 5 8 मिला, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। उसके बाद हम 7 + 9 + 11 को ऐड करेंगे, सॉरी तो 27 मिलेगा। 27 आई विल नो दैट कि 3 का क्यूब होता है। फिर उसके बाद 11 के बाद 13 आता है, 15 आता है, 17 आता है, 19 आता है। इन चारों को ऐड करेंगे तो आई विल गेट 64 एंड दिस इज द क्यूब ऑफ 4। इसके बाद मान लीजिए आपको आगे बढ़ना है तो 21 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, 27 ले लीजिए, 29 ले लीजिए। कितना हो गया, 1 2 3 4 5। इसको ऐड करेंगे तो वी कैन डू फाइंड ऑन 25 एंड 5 का। इसी प्रकार 6 का क्यूब मिलेगा, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते। अब ये आपका काम है कि इसको कंटिन्यू करते हुए कम से कम 10 तक का क्यूब निकालिए आपको। ओके, आयो कि आप लोग निकालेंगे जरूर और निकाल के चेक करिएगा, तभी आपको मजा आएगा। क्योंकि अगर कुछ सीखना है तो करना पड़ेगा भाई, देखने से केवल काम नहीं बनता है। कारण सीखना है, जानना है, सीखना है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो क्यूब होता है स्टूडेंट्स, एक प्रकार का कैलकुलेटिव पार्ट होता है, जो कि कैलकुलेशन में आगे जाकर बड़े क्लासों में आपको बहुत हेल्प करेगी। तो उसको जरा बियॉन्ड मत करिएगा, देखिएगा जरूर और उसको खूब मेहनत करिए। ओके, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद वीडियो ला रहा हूं। सो आपका पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, दैट इज द पैटर्न ऑफ ऑड नंबर एंड टू वी कैन फाइंड क्यूब लाइक 1 2 3 4 5 एंड। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी की। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको पता है पहले से, क्यों, मैंने स्क्वायर बताया था कि जब हम ऑड का मल्टीपल करते हैं, सपोज दैट आपके पास 3 ऑड नंबर है या 2 का आप मान लीजिए करते हैं क्यूब, तो 2 इज द ऑड नंबर और आपको मिलता क्या है, ऑड ही, सॉरी इवन मिलता है, सॉरी 2 क्या है, इवन नंबर है तो इवन मिलता है। यानी कहने का मतलब स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी इवन नंबर का, क्या बोला मैंने, अगर हमने किसी इवन नंबर का हम क्यूब निकालेंगे तो हमको इवन ही मिलेगा। अगर हम ऑड नंबर का क्यूब निकालेंगे तो हमको ऑड मिलेगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपकी जानकारी के लिए प्रॉफिटेबल है। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं हमारे क्लास 8 में। तो आपने सीख लिया मल्टीपल द्वारा, सब कुछ आपको जान गए। अब हम सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में या हमारे क्लास 8 के क्लास में पूछे जाते हैं। तो एक्चुअल में पहला का क्वेश्चन यही बनता है कि आपको क्यूब निकालना है। सेकंड क्वेश्चन पैटर्न पे बनता है, जो मैंने आपको बता दिया। थर्ड बनता है कि मान लीजिए हमारे पास नंबर है, अब आपको रीचेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। परफेक्ट क्यूब का मतलब 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, लाइक दैट, यही सब है। ठीक है, तो आपका जो अगला पैटर्न आता है स्टूडेंट्स, यानी कि अगला जो टाइप आता है आपका क्वेश्चन का, प्रूव परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या, आपका जो अगला क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है और क्लास 8 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा कि आपको प्रूव करिए कि ये नंबर जो मैंने दिया है लाइक 216 216, क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। 500 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। इसको कैसे करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे आप, कोई आपके पास आइडिया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल मेरे पास आइडिया है। क्यों? क्योंकि आपने सीखा, क्या सीखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है। क्या सीखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इनकी पेयरिंग करेंगे। जैसे हमने स्क्वायर रूट निकालते समय 2-2 की पेयरिंग किया था स्टूडेंट्स, उसी प्रकार यहाँ पर क्यूब रूट निकालते समय हम लोग
तीन तीन की पेयरिंग करेंगे। अगर सभी का पेयर बन गया तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। पेयर नहीं बना तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यही आपको करना है। चलिए एग्जांपल हम लोग समझते हैं। तो आपके पास एक नंबर यहाँ पर दिख रहा है, आपको बहुत प्यारा नंबर है 216। क्या 216 आपको बहुत ही प्यारा नंबर दिख रहा है, जो कि अगर आपने लर्न किया होगा टेबल तो आपको पता होगा 6 का क्यूब है। बट हम इसको समझने के लिए करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 54 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 27 आएगा, फिर 3 से होगा 9 आएगा, फिर 3 से होगा 3। तो आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इसको साइड में लिखेंगे। 216 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है कि नहीं है। अब जरा आप हमें बताइए, कमेंट में लिखिए कि तीनों का पेयर है, दोनों का पेयर बनना कि नहीं बनना। पेयर यहाँ पर कितना बनेगा, हम निकाल रहे हैं क्यूब, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 लोगों का, तो 3 का क्यूब बनना चाहिए, 3 का पेयर बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 3 का पेयर बन रहा कि नहीं बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ बन रहा है सर। तो हम क्या कहेंगे भैया, दिस इज द परफेक्ट क्यूब। सो लिखेंगे यहाँ पर 216 इज परफेक्ट क्यूब। क्या बोला मैंने, परफेक्ट क्यूब है। क्या है, परफेक्ट क्यूब है। बट अगर मान लीजिए यही 3 को मैं गायब कर देता यहां से, इतना ही केवल था आपके पास बस, तब बोलते नॉन परफेक्ट क्यूब। चलिए उसका भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं और समझते हैं कैसे करेंगे, कैसे नॉन परफेक्ट हम निकालेंगे। तो उसको आप नोट कर ले होंगे आइयो। चलिए ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं 500। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से काटेंगे हम लोग 250, फिर 2 से काटेंगे तो 125, फिर 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से 5, फिर 5 1। क्या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है? आता है तो अच्छी बात है। अब देखिए मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, तो 500 को लिखेंगे भैया यहाँ पर, फिर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आपको देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है क्या कि 5 का तो पेयर बन रहा है बट 2 का पेयर नहीं बन रहा है। सो वी कैन से दिस इज नॉट नॉन परफेक्ट सॉरी क्यूब। देखिए 2 का पेयर नहीं बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है। बट ध्यान दीजिए, एक पेयर बन रहा है एक पेयर नहीं बन रहा तो भी नॉन परफेक्ट ही होगा। जब तक सभी डिजिट का पेयर नहीं बनता है तब तक हम नहीं कहेंगे कि भाई परफेक्ट है कि नहीं है। अगर बन जाएगा तो परफेक्ट है, नहीं बना तो परफेक्ट नहीं है। सो यहां पर हम लिखेंगे भैया 2 का पेयर नहीं है, सो 500 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ओके, तो इस तरह आपको परफेक्ट नॉन परफेक्ट वाले क्वेश्चन करने होंगे। ओके, आपका एग्जाम्पल में दिया गया होगा, बुक में देखिएगा समझिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है सेम पैटर्न है, पर वहां पर क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स कि कोई नंबर दिया गया है जो कि एक प्रकार का नॉन परफेक्ट नंबर दिया गया है। क्या बोला मैंने कि एक नंबर आपके पास है, जो आपका अगला टाइप आता है क्वेश्चन का कि क्या पूछ सकता है क्लास 8 में आपसे। तो अगला टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक नंबर दे देगा, क्या एक नंबर दे देगा, अब पूछेगा कि इसमें कितने का डिवाइड कर दें, कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसका भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए 3 क्या है यहाँ पर, हाँ 392। ओके 392 यानी कि क्या मल्टीप्लाई करें, वाट मल्टीप्लाई या डिवाइड मेक परफेक्ट क्यूब। तो आयोग की आपका क्लियरेंस आप बहुत ही फोकस से देख रहे होंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है। देखिए अगला मेरा टाइप आता है जिसको हम टाइप 3 नाम दे सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले प्रॉपर्टी बताया आपको, फिर सेकंड टाइप परफेक्ट वाला बताया, थर्ड आपका ये बन सकता है। देखिए सर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो सेम नंबर का अगर हम एग्जाम्पल लें 392 क्या है, नॉन परफेक्ट क्यूब है। क्या है, नॉन परफेक्ट क्यूब है। और आपको बताना है कि इसमें हम किस चीज का मल्टीप्लाई कर दें या कितने डिजिट का मल्टीप्लाई कर दें कि ये क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए।
तो यहाँ पर भी हम वही बेसिक कॉन्सेप्ट परफेक्ट वाला ही उठाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ भी परफेक्ट बनाना है। क्या हमको यहाँ परफेक्ट बनाना है, तो वही सेम कहानी, इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो करते हैं भाई 392, 2 से ब्रेक करेंगे तो 1 जाएगा, फिर 8 जाएगा, सॉरी 9 जाएगा, फिर 6 जाएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 9 एंड 8, 2 से काटेंगे तो 4 9, फिर 7 से करेंगे तो 7। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए यहाँ साइड में लिखते हैं हम लोग 392, हमको रिप्रेजेंट कर रहा क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। हमको यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स कि 2 का तो पेयर बन रहा है, पर 7 का पेयर नहीं बन रहा है। और अभी आपने जस्ट कुछ सेकंडों पहले सीखा क्या, कि अगर पेयर बनता है तो परफेक्ट, पेयर नहीं बनता है तो नॉन परफेक्ट। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर पूछा क्वेश्चन में क्या है कि 392 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो सिंपल सा बोलेंगे भैया कि हमको दिख रहा है भैया 7 का पेयर नहीं बन रहा, तो 7 इसका मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर, यानी मल्टीप्लाई बाई 7। दिस इज द मेक ए परफेक्ट क्यूब। है कि नहीं है, आप बताइए है कि नहीं। लाइक करिए वीडियो को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक करिए। तो 392 मारने की परफेक्ट क्यूब कब बनेगा, जब इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि 7 का ही मल्टीप्लाई करें, तो सो मैंने आपको बताया कि पहले तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे, और उस पेयरिंग में अगर किसी चीज का पेयर नहीं बन रहा, उसको पेयर बना देंगे। तो इस प्रकार से क्या बोल सकते हैं कि हमने भाई 7 का मल्टीप्लाई कर दिया और 392 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब बन गया। ओके, तो ये तो का मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था। अब मान लीजिए आपसे पूछता कि भैया हमारे पास एक नंबर है, बताओ जरा आप भैया कि इसमें किसका डिवाइड कर दें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलिए वो भी क्वेश्चन देख लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो कोई एग्जाम्पल दिखाइए कंप्यूटर साहब। हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल हमारे पास है, 53240, बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए इसका लेते हैं 1188। अब आपको बताना है कि 1188 में हम किस चीज का डिवाइड कर दें, क्या किस चीज का डिवाइड कर दें कि भैया क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए करते हैं 2 से। तो 5 दूनी 10, 9 4, है कि नहीं है। मैंने क्या किया, 2 का डिवाइड किया, तो 5 दूनी 10, 18, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो हमको दिख रहा 2 दूनी 4, 19, 9 दूनी 18, 14, 7 आ गया। अब 297 आ गया। अब ना तो भैया 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, कितने से कटेगा देखिए 7, हाँ 3 से कटने लायक है, 3 से काट सकते हैं हम लोग। 3 देखा करेंगे भैया तो 7 से 7 चौक 28, और नहीं 28 17 आ जाएगा, सॉरी 7 से नहीं, 6 तरीक 18, 8 तरीक 24, 9 चौक 8 बच जाएगा, 8 तरीक 24। अब 24 29 में से गया 24, बचा कितना भैया आपका, वाह बताइए जरा, 27, 8 तरीक 24, सही है। उसके बाद क्या बचेगा भाई, 3 से देखिए डिवाइड करिए भाई, 3 का कितना टाइम जाएगा, 8 तरीक 24, 9 तरीक 27, सॉरी 27 और फिर 9, क्या सही मैंने किया है, मैंने सही किया होगा। 9 से 27, 2 27, 99 आ गया, ठीक है। अब फिर 99 आ गया तो फिर हम भाग देंगे भाई 3 से, तो 11 आ जाएगा, सॉरी अरे यार सॉरी थोड़े 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, फिर 11 से करेंगे भैया, तो यही का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। फिर इसको साइड में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कौन पे भैया, 1188 क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, यही है क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स। अब बताइए जरा आपको किसकी पेयरिंग बन रही है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 3 की पेयरिंग बन रही है। क्या हो रहा है, 3 की पेयर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब किसका नहीं बन रहा है, तो भाई 2 का भी नहीं बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे अब 2 इंटू 11, तो 2 दूना 4, 11 से 44,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है, अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि हम क्या डिवाइड करें, तो जिसका पेयर नहीं बन रहा उसे को उठाकर किनारे लाएंगे, साइड में लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो अमाउंट मिलेगा अगर हम उसी से डिवाइड कर दें तो जो हमारा नंबर है भैया क्यूब, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस नंबर में 44 का डिवाइड कर देता हूं तो ये नंबर क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चन क्लास 8 के बुक यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट के चैप्टर के अंदर बनते हैं। अब जो हमारा इसके बाद अगला टॉपिक आएगा, क्या आएगा, अगला टॉपिक हमारा आएगा क्यूब रूट निकालना। तो क्यूब रूट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपने इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बुक में देखे होंगे और आपको ट्राई करिए, ठीक है। सो हम आगे बात ना करते हुए बात करेंगे अगला चीज, क्या, क्यूब रूट कैसे निकालें। तो अब क्यूब खत्म होता है यहीं पर, तो हम बात करेंगे क्यूब रूट के बारे में। oh God. तो स्टूडेंट क्यूब रूट क्या होता है, व्हाट इज द क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, तो क्यूब रूट क्या होता है, तो इनवर्स ऑपरेशन लिखते हैं, इनवर्स ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब का इनवर्स ऑपरेशन ही क्या होता है, क्यूब रूट होता है, ठीक है। लाइक दैट सपोज करें कि आपने निकाला 2 का क्यूब 8 होता है, अगर मैं इसी को लिख दूं 8√3, तो दिस इज द क्यूब रूट ऑफ 8, क्या, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्यूब रूट, क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। अब इस सब चीजों को आपको बहुत ही फास्टली करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट होता है, कैलकुलेशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो हाँ देखिए, अब इसको सिंबल क्या होता है, तो भाई क्यूब रूट को दिखाने का जो सिंबल होता है, रूट बनाते हैं और इसके ऊपर 3 लिख देते हैं। अगर ए सिंबल, ए साइन अगर आपको कहीं दिखता है किसी नंबर के ऊपर, तो यू जस्ट फॉरगॉट कि आपको भैया उस नंबर का क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। बट अगर आपको ये 3 दिखता नहीं, क्यूब रूट दिखता है, तो समझिएगा भैया हमको क्या निकालना है, कि स्क्वायर रूट निकालना है। बट अगर यहाँ पर 3 लिख दिया तो क्यूब रूट निकालना, अगर मैंने 4 लिख दिया तो क्वार्टर रूट निकालना है, यानी क्वार्टर रूट। पर अभी हम केवल 3 की बात करें तो 3 के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, यही आपका सिंबल हो गया क्यूब रूट निकालने का। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके मेथड को सीखते हैं। तो यहाँ पर 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा पर्टिकुलर। पहला मेथड होगा प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा और सेकेंड मेथड होगा शॉर्ट ट्रिक, कैसे हम लोग करेंगे, बाय द हेल्पिंग ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब। सो बात करते हैं पहला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बात करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम क्यूब रूट निकालना। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जांपल लेते हैं 1728। आपको निकालना है इसका क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना। तो पहला हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए 2 से भाग देंगे भैया, 2 से भाग देंगे तो आपको दिख रहा 17 है, तो 8 दूनी 16 होता है भैया, फिर 6 होगा, फिर 4 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, 2 से काटेंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, 4 आएगा, 2 से काटेंगे तो 27 आएगा, 3 से 9 आएगा, 3 से 3 आएगा। आपने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब क्या करेंगे, साइड में आएंगे भैया, लिखेंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3 इंटू, आपने इसको कॉपी कर दिया, बट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, क्यूब रूट ऑफ, तो इसको भैया से लिख दीजिए, सॉरी यहाँ पर 9 कर दो, 9 नहीं 8, सॉरी 8 है, सॉरी 71728, ठीक है। 17 तो 28 का हमको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। चलिए हमने इसको लिख दिया भाई, हमने इसको लिख दिया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब अगली चीज़, हम लोग क्या बात करेंगे, अब इसके हम पेयरिंग निकालेंगे, पेयरिंग करेंगे, तो इसको भी हम कॉपी कर देते हैं, सॉरी। अब 3 यहाँ पर लगा गया है क्या, क्यूब लगा है, ठीक है, क्यूब लगा है, तो 3 है तो 3 पेयरिंग कर लेंगे हम लोग, और जो बाहर आएगा तो 2 यहाँ से आएगा बाहर, यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 3 12, तो भैया इसका जो क्यूब रूट होगा क्या होगा, 12 होगा। 17 तो 28 का क्यूब रूट 12 होता है, क्या होता है, 12 होता है। तो यही प्रोसेस आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, ओके। चलिए आई होप क्या करें समझ लेगा। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, ओके। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, क्या हम लोग अगला एग्जांपल लेंगे भाई, क्या लेंगे, अगला एग्जांपल लेने वाले हैं, चलिए ले लेते हैं 1331, सिंपल है, 11 काटेंगे 1 2 1, तो मिल रहा 11 गुणे 11 गुणे 11 आ गया, ठीक है, ठीक है, ओके। यानी कुछ है नहीं स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, पेयरिंग करो, 3 के जो पेयर बन जाए बाहर कर लो, बात इसका सोल्यूशन है, वेरी इजी। अभी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा और इजी हो जाए, बड़े बड़े अंकों का कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से नहीं कर पाएंगे। एक और लेते हैं हम लोग 15,625, 5 काटेंगे यहाँ पर, तो 5 3 15, 5 करने 5, आपका 12 आएगा, 5 दूनी 10, 5 आएगा, ठीक है। फिर 5 काटेंगे यहाँ पर हम लोग, तो 6 25 30, 6 दूनी, फिर 5 काटेंगे तो 1 2 5, फिर 5 काटेंगे यहाँ पर तो 25, 5 काटेंगे यहाँ पर 1, तो यहाँ 3, यहाँ सॉरी कुछ गलती होगी क्या, हाँ यहाँ पर भी 5 आएगा ना, चलिए अब सही है। अब देखिए 3 यहाँ बन रहा है, सॉरी 3 यहाँ बन रहा है, 3 यहाँ बन रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 की पेयरिंग हो रही है 5 5, तो 5 इंटू 5 भैया 25 इसका आंसर आ गया, यानी 25 का क्यूब रूट है। तो आयोग कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आ गया। अब हम सीखेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पॉजिटिव है। बट इसके लिए आपको भैया याद होना चाहिए क्यूब रूट, सॉरी क्यूब याद होगा तभी आप काम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको इसकी यूनिट प्लेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो जो हमारा अगला टॉपिक क्वेश्चन होगा क्यूब रूट, शॉर्ट ट्रिक ऑफ क्यूब रूट, शॉर्ट ट्रिक ऑफ, शॉर्ट ट्रिक भी नाम बोल सकते हो, डिजिट बोल सकते हो। तो हमको पता है भैया, पहले तो लिखेंगे 1 का क्या होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 1 2 5, 6 का होता है 1 2 6, 7 का होता है 3 4 3, 8 का होता है 5 1 2, 9 का होता है 7 2 9 और 10 का होता है। इतना आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप शॉर्ट ट्रिक लगा पाएंगे। चलिए, इसका यूनिट प्लेस 1 है, इसका भी 8 है, इसका 7 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है, 3 है, 2 है, 9 है। तो जो इनके आपकी लास्ट यूनिट प्लेस दिख रहे हैं, क्या लास्ट यूनिट प्लेस दिख रहा है, उसी को हम करस्पॉन्डिंग लेंगे। और एग्जाम्पल लेते हैं, तो मेरा पहला एग्जाम्पल होगा आपका 15,625, मैंने इसका निकाला था, उसी को देखते हैं हम लोग। 15,625, इसको हमको निकालना है क्यूब रूट, निकालना विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो पहला तरीका क्या है, पहले हमें क्या करना है, पहले हम पेयरिंग करेंगे। क्या? 3 की पेयरिंग करेंगे। यहां पर 3 पे 0 बढ़ा दो, ठीक है। 3 अंकों की हम पेयरिंग करेंगे। अब पेयरिंग करने के बाद हम यहाँ पर सेकंड पेयर पे आएंगे। क्या? सेकंड पेयर पे आएंगे, चेक करेंगे इसके लास्ट में कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है कि नहीं, कितना दिख रहा है, हमको दिख रहा है भाई इसका लास्ट में 5 है। अब फिर अपने टेबल पे हम आएंगे तो हमको दिख रहा है कहीं 5 दिख रहा है हमारा क्यूब, जो आपका लास्ट यूनिट प्लस 5 है। तो यू नो दैट, क्या नो दैट कि 125 भैया लास्ट में 5 दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पर इट मीन्स कि लास्ट में अगर 5 है तो यहाँ पर 5 हो गया। क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 15 की बात करते हैं। अब इसको हम कैसे पुट करेंगे, तो कि 15 नंबर जो है बताइए किस दो क्यूब के बीच में आ रहा है। तो आप रिकॉल करिए, देखिए हमको पता है 15 जो होगा 2 के क्यूब एंड 3 के क्यूब, हमको पता 8 होता है, 27 होता है, इन्हीं के बीच में 15 कहीं पर आएगा। ओके। हमें क्या देखना है कि दो क्यूब, कोई ऐसा दो क्यूब है जिनके बीच में ये नंबर लाई कर रहा है 15। तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि भैया 2 के और 3 के क्यूब के बीच में लाई करता है कौन, 15 लाई करता है। क्या? 15 लाई करता है। अगर ऐसा आपको नंबर मिल गया तो केवल आपको कुछ नहीं करना, छोटा नंबर कौन है, 2 है, जो छोटा उसी को फोटा कर देंगे। यहाँ पर हम आंसर आ गया 25। क्लियर करिए, है कि नहीं है। वीडियो को लाइक जरूर करिए, ठीक है, इस मेथड के लिए। आई रिपीट, पहले हम पेयरिंग करेंगे 3 की। पेयर करने के बाद देखेंगे लास्ट डिजिट में कोई ऐसा नंबर दिख रहा है जो हमसे मैच कर रहा है लास्ट से। अगर मैच कर रहा है तो उसको जस्ट कॉपी कर देंगे हम, उसी का 5 का क्यूब हो गया। फिर उसके आगे आ जाएंगे फर्स्ट पेयर पे। तो हमको देखना ये है कि जो फर्स्ट पेयर हमारा है किन दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है, और जिन क्यूब्स के बीच में लाई करेगा उनमें से छोटे क्यूब वाले का नंबर हम कॉपी कर लेंगे और मेरे को आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेरे को आंसर मिल जाएगा। चलिए एग्जांपल और लेते हैं। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी मैंने को प्राइम फैक्टराइजेशन से बताया था, आपको प्रूव हो गया हाँ भाई जो मेरा मेथड है बिल्कुल सटीक काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला हम लेते हैं एग्जांपल 17576 17576। अब देखिए यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, क्यूब रूट निकालना मेरे को। तो भैया मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो मैं क्या करूं, तो यार नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, क्यूब रूट तो याद है कि नहीं याद है तो उसका यूज करो। हाँ यूज करते चलिए। तो पहला काम पेयरिंग करेंगे भैया। पेयरिंग करने के बाद लास्ट को देखेंगे, लास्ट 6 कहां पे आ रहा है, 6 यहां पे आ रहा है तो 6 को कॉपी कर दो। 17 किसके बीच में लाई करेगा तो को पता भैया 8 आओ तो भैया 2 हो गया खत्म। अब देखिए चीज देखिए यहाँ पर सभी का जो यूनिट प्लेस है क्या डिफरेंट है। तो आपको ना देखने की चीज बताता हूं कि जो लास्ट में लिखा हो जस्ट कॉपी कर दो। अगर वो परफेक्ट क्यूब है तो, अगर परफेक्ट क्यूब है तो परफेक्ट क्यूब की पहचान भी यही है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में परफेक्ट क्यूब होने का पहचान क्या है, पूछता है कि 4-5 ऑप्शन दे दे आपको कि बताओ उसमें परफेक्ट क्यूब कौन है, तो कुछ करना नहीं है आपको है। लास्ट में जो यहाँ पर लिखा गया है 7 है, 8 है, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, इनमें से अगर कोई लास्ट डिजिट मिलता है तो टिक कर दो, खत्म कहानी। हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारा आता है, चलिए कुछ बड़ा लेते हैं 857375 7375 आपको भैया इसका निकालना है क्यूब रूट। चलिए बड़ा वाला आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, वही काम पेयर कर दो। पहले पेयर मैंने कर दिया, 5 दिख रहा है 5 कॉपी कर दो। अब हमको चेक क्या करना है कि 857 किन किन के बीच में लाई कर रहा है। तो हमको पता है कि 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का जो क्यूब होता है 512 होता है, और 9 का जो क्यूब होता है 729 होता है। पर 729 से भी बड़ा है, मीन्स कि हमको 9 और 10 का लेना पड़ेगा। तो 729 और 1000 के बीच में भैया 857 लाई करेगा नहीं करेगा। फिर मैंने कहा था आपसे कि जो छोटा उसी को चिपका दो। छोटा कौन है, 9 है, 9 को खड़ा कर दो तो 95 योर आंसर। ओके, अच्छा है, प्यारा है। तो आप तो कहेंगे भाई प्राइम फैक्टराइजेशन बेस्ट ही है, पर ध्यान देना इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, पर उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा
क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। बट उसका आपको कॉम्प्लिकेशन को और इजी करना तो मेरा जो अगला वीडियो आएगा केस स्टडी उसको देखिएगा, ठीक है। तो आप इस तरह किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब्स। ओके, तो इतना ही आपके क्लास 8 के एनसीईआरटी में क्यूब एंड क्यूब रूट के चैप्टर में दिया गया है स्टूडेंट्स। अब उस किताब को आप पढ़िए, ट्राई करिए। और ये चीज़ और बताना चाहूँगा कि भैया इसको प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है मेरा, इसको लर्न कर लेना यार, कम से कम लर्न कर लोगे तो आप ही का हेल्प होगा, ठीक है। तो अपनी बाड़ी को विराम देते हुए मैं आपसे केवल इतना कहूँगा कि भाई अभी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, थंब मार दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। आज के इतना काफ़ी है। थैंक यू। कितना